हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम 2019 में आई एक अमेजिंग हॉरर फिल्म हॉन्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को हॉन्टेड हाउस का सेट लगाते हुए देखते हैं क्योंकि हैलोवीन आने वाली थी। उसके बाद हम एक आदमी ट्रैप लगाते हुए एक जगह पे दिखता है। फिर हम हैलोवीन की रात को हार्पर नाम की लड़की को देखते हैं। हार्पर का अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ झगड़ा हुआ था और फिर हार्पर उसे इग्नोर करने लगती है। उसके बाद हम बेली को देखते हैं जो हार्पर को समझाती है कि वो सैम को छोड़ दे। फिर वहाँ पर इन दोनों की दो और दोस्तें आती हैं, एंजेला और मैलोरी। अब ये सारी दोस्तें मिलकर एक पब में जाती हैं। वहाँ बेली का एक दोस्त भी आया हुआ था। दोस्तों उस लड़के का नाम नेथन था और वहाँ उसका एक दोस्त और भी आ जाता है जिसका नाम इवन था। अब यहाँ पर हार्पर और नेथन की भी दोस्ती हो जाती है। फिर ये सारे लोग हार्पर, बेली, एंजेला, मैलोरी, नेथन और इवन मिलके रोड से जा रहे होते हैं। ये सारे लोग सोच रहे होते हैं कि वो हैलोवीन की रात को कुछ अच्छा करें। तभी इवान को रास्ते में एक पेपर पड़ा हुआ मिलता है जिस पे लिखा हुआ था एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस। फिर ये सारे वहाँ जाने का फैसला करते हैं। फिर ये सब कार से उस लोकेशन पे जा रहे होते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 4-5 लोग पहले से ही आए हुए थे। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। अब ये सारे लोग हॉन्टेड हाउस के सामने आते हैं तो वहाँ एक जोकर खड़ा हुआ था। दोस्तों वो बहुत खतरनाक सा लग रहा था और सवाल पूछने पे वो जवाब भी नहीं दे रहा था। उसके बाद वो एक बकवास सी मैजिक ट्रिक करता है और एक की निकाल के बेली को देता है। अब उस की से बेली एक बॉक्स खोलती है जिसमें रूल्स लिखे हुए थे कि तुम्हें अपने मोबाइल फोन्स बाहर जमा करने होंगे उस बॉक्स में और ये कि आप अपने साथ रख सकते हैं। इस तरह के बहुत से रूल्स उस पे लिखे हुए थे। अब ये लोग कुछ सोचे बिना उस पे साइन कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब दोस्तों शुरू में तो सब नॉर्मल ही था। इवान के सामने एक स्केलेटन भी आ जाता है, लेकिन फिर एक कांच के पीछे एक मास्क लगाई हुई औरत थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी थी। फिर ये सारे दोस्त कांच के पास खड़े हो जाते हैं। फिर वो मास्क लगाई हुई औरत एक प्लास्टिक खींचती है जिसमें एक लड़की पड़ी हुई थी। दोस्तों वो लड़की इन लोगों से मदद मांगने लगती है कि मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो, और उस मास्क वाली औरत से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे जाने दो और ये भी कह रही थी कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन फिर वो मास्क वाली औरत एक गरम लोहे का सरिया लाती है और उस लड़की के चेहरे के आर पार कर देती है और उसके बाद पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। अब इन सबको लग रहा था कि ये कोई एक्ट है, लेकिन ये सब सच था। जो लोग इनसे पहले यहाँ पर आए थे उनमें से एक लड़की ये भी थी जिसे अब उस औरत ने मार दिया था। सारे दोस्तों को ये मजाक लग रहा था और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर दोस्तों आगे उन लोगों को दो रास्ते मिलते हैं, एक सेफ और एक नॉट सेफ। फिर नेथन, एंजेला और बेली सेफ वाले रास्ते पे जाते हैं और हार्पर, इवान और मैलोरी नॉट सेफ वाले रास्ते पे। फिर इवान, हार्पर और मैलोरी को मकड़ियों के जालों से भरे हुए कमरे से गुजरना पड़ता है। उसके बाद उन्हें 3 कॉफिन्स दिखते हैं जिसमें सिस्टम ये था कि एक एक करके इनको अंदर जाना था, क्योंकि जब ये दरवाजा बंद होगा तो आगे का दरवाजा खुलेगा। ऐसा करके तीनों को जाना पड़ेगा। पहले इवान और हार्पर जाते हैं और फिर मैलोरी जाती है। मैलोरी के ऊपर बहुत सारी मकड़ियाँ आकर गिरती हैं और उससे पहले से ही उनसे बहुत डर लगता था। खैर अब आगे तीनों को अंधेरे में से एक टनल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इवान जाता है, फिर हार्पर और उन दोनों के पीछे जाती है मैलोरी। दोस्तों उस टनल में एक ट्रैप लगाया हुआ था कि एक वक्त में एक ही बंदा जा सके और अगर उसमें एक से ज्यादा बंदे गए तो एक को नीचे गिरा दिया जाएगा। दोस्तों ये बात इन तीनों को पता नहीं थी। फिर इस ट्रैप का शिकार बनती है मैलोरी। इवान और हार्पर बाहर निकलकर मैलोरी का वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि वो उस ट्रैप में फंस गई थी। अब दूसरी जगह नेथन, बेली और एंजेला जो सेफ रास्ते पे गए थे, उन्हें वहाँ एक रूम में हर जगह ऑयल लगा हुआ दिखता है कि शायद आग लगाने के लिए, लेकिन वो लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे निकल जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ गेस दी बॉडी पार्ट्स का गेम मिलता है। सबसे पहले एंजेला जाती है, सो कुछ अजीब लगता है जैसे इंसान की अंतड़ियाँ हो, लेकिन वो नूडल्स होते हैं। फिर नॉट सेफ वाली जगह पे इवान और हार्बर को देखते हैं जो मैलोरी का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक मास्क मैन आता है और उन्हें आगे बढ़ने का कहता है। इवान और हार्पर आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें एक होल से जाना पड़ता है और नीचे से उन्हें चेन सॉ की आवाजें भी आ रही थी। फिर ये दोनों नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक मास्क मैन दिखता है। उसने भी क्रीपी सा मास्क पहना हुआ था और वो इवान और हार्पर पे चेन सॉ से हमला करता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों उसे मजाक में ले रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग एक गेम खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो खेल तो खेल रहे थे, लेकिन मौत का खेल। फिर ये दोनों एक गेट को खोलकर नेथन, बेली और एंजेला से मिलते हैं। बेली के हाथ से अभी भी खून निकल रहा था। फिर इन लोगों को थोड़ा सा शक होने लगता है कि वो लोग इस हॉन्टेड हाउस में फंस गए हैं। अब उन लोगों का शक यकीन में तब बदलता है जब वहाँ वही मास्क वाली औरत आती है।
लेकिन इस बार उसके प्लास्टिक बैग में कोई और नहीं बल्कि मैलोरी थी। ये सब मैलोरी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बेहोश हुई थी। फिर से वो औरत उस सरिये को गर्म करती है और उसके दोस्तों के सामने ही उसके अंदर गर्म सरिया घुसा देती है। अब इन सब में से पहली मौत हो चुकी थी और ये देख के सारे बहुत डर जाते हैं। अब ये लोग चार दीवारी में फंसे हुए थे और बस एक ही दरवाजा खुला हुआ था और वो दरवाजा आगे बढ़ने का था। फिर हार्पर कहती है कि मैंने पीछे एक एग्जिट का दरवाजा देखा था। उसके बाद नेथन और इवान डिसाइड करते हैं कि कोई एक आगे जाएगा और मदद के लिए कुछ लाएगा जिससे वो पीछे का दरवाजा खोल के पीछे जा सके। नेथन जाने के लिए एग्री हो जाता है और फिर वो अकेले ही आगे जाने लगता है और बाकी पीछे उसका वेट करते हैं। नेथन को आगे एक मास्क मैन मिलता है जो उसकी मदद करने की बात करता है। दोस्तों ये पहला मास्क मैन था जिसने बात की थी। फिर नेथन उसको बोलता है कि मेरे साथ चलो और बाकियों के पास लेके आता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि इवान और एंजेला ने एक सरिया ढूंढ लिया था। ये लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो मास्क मैन जो नेथन के साथ आया था वो बोलता है कि मेरे पास कीज हैं। फिर वो मास्क मैन दरवाजा खोल देता है। हमें यहाँ पर लगता है कि ये सच में उनकी मदद कर रहा है पर ऐसा नहीं था। ये सब बाकी एग्जिट के दरवाजे की तरफ आते हैं लेकिन उसके पीछे तो बस एक दीवार थी। फिर वो मास्क मैन कहता है कि तुम लोग इसी रास्ते से आगे जाओ, यहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो। फिर वो उन्हें एक टनल का बताता है कि इससे बाहर निकलो लेकिन इसमें से एक एक करके बाहर जाना क्योंकि इसमें एक ट्रैप लगा हुआ है। फिर इवान कहता है कि वो पहले जाएगा क्योंकि उसे थोड़ा रास्ता याद है। सबसे पहले इवान जाता है, उसके बाद वो मास्क मैन जाता है जो बाहर आते ही टनल का रास्ता बंद कर देता है। उसके बाद नेथन जब अंदर जाता है तो वो फंस जाता है क्योंकि उसका एग्जिट तो उस मास्क मैन ने बंद कर दिया था। अब बाहर एंजेला, बैली और हार्पर नेथन के सिग्नल का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक और डेविल वाला मास्क मैन आ जाता है जो अंदर आते ही हार्पर को गिरा देता है। ये देखकर बैली और एंजेला टनल में घुस जाते हैं लेकिन वो मास्क मैन एंजेला को बाहर खींच लेता है। फिर अपने हथियार को एंजेला के सर पे घुसा देता है जिससे एंजेला फौरन मर जाती है। अब बैली तो टनल में जा चुकी थी इसलिए वो मास्क मैन हार्पर का पीछा करता है। हार्पर भागती हुई वापस उसी जगह जा रही थी जहाँ से वो आई थी। अब बैली भी उस टनल में आ गई थी इसलिए उस ट्रैप की वजह से नेथन नीचे गिर जाता है और फिर बैली को कोई उठा के ले जाता है। यानी अब जो सारे दोस्त थे वो सब अलग अलग हो गए थे। इवान भागकर उस घर से बाहर आ जाता है और फिर वो बॉक्स ढूंढता है जिसमें उनके मोबाइल फोन्स थे लेकिन उसे वहाँ वो बॉक्स नहीं मिलता और वो बॉक्स कोई उखाड़ के ले गया था। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि वही जोकर था। वो उनके फोन से सब इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और वो रूम जो हमने शुरू में देखा था जिसमें ऑयल लगा हुआ था जिसे इन लोगों ने इग्नोर कर दिया था। यानी उन लोगों का इरादा ये था कि वो इन लोगों को मार कर और पूरी जगह पे आग लगाकर यहाँ से भाग जाएंगे। इवान अब वहाँ अकेला होता है तो उसे वही मास्क मैन मिलता है जिसने उसकी मदद की थी। उसके बाद वो इवान पे हमला करके हथौड़े से उसे मार देता है और उसका मुंह फाड़ देता है। फिर दोस्तों हमें हार्पर को दिखाया जाता है जिसे वो डेविल के मास्क वाला बंदा अपना फेस दिखा रहा था। अब जैसे ही वो हार्पर को मारने लगता है तभी वहाँ नेथन आ जाता है और स्टेपलर गन से उसे हमला कर देता है और हार्पर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर दो लोग बचे थे और बैली अभी भी गायब थी। हार्पर अब एक रूम में जाती है जहाँ उसे एक टॉर्च मिलती है। वो जैसे उस टॉर्च को निकालती है तो हर जगह की लाइट्स चली जाती हैं। फिर नेथन उस रूम में पहुँचता है जहाँ उन सब के फोन्स पड़े हुए थे। यहाँ पर हार्पर के फोन में पासवर्ड नहीं लगा हुआ था इसलिए वो उसका फोन उठा लेता है लेकिन तभी वो वहाँ मास्क मैन आ जाता है जिसने इवान को मारा था। फिर नेथन किसी तरह सैम को हेल्प का मैसेज और लोकेशन सेंड करने में कामयाब हो जाता है और वो उस बंदे से बच के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सीधा उस हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाता है और अब वो सेव हो गया था। दोस्तों बची थी तो बस हार्पर। अब उसे एक आगे एक स्केप रूम मिलता है। उसके अंदर जाने के बाद एक एग्जिट डोर के पीछे लिखा हुआ था कि दी एंड, यानी तुमने अगर इस रूम को पार कर लिया तो सब खत्म। अब दोस्तों हार्पर अंदर जाती है और सारे क्लू से कीज ढूंढ लेती है। तभी वहाँ वो डेविल मास्क वाला बंदा आ जाता है। हार्पर उसकी आंख में की घुसा देती है। उसके बाद वो की दरवाजे में लगा कर घुमाती है लेकिन तभी उस दरवाजे के पीछे जो गन ट्रैप था वो एक्टिवेट हो जाता है। गोली सीधा हार्पर के कंधे में लग जाती है। वो किसी तरह बच के आगे जाती है लेकिन वो डेविल मास्क वाला वापस उस पे हमला कर देता है। फिर दोस्तों हार्पर देखती है कि गन की दूसरी गोली चलने वाली है इसलिए वो डेविल की आंख में अपनी उंगली घुसा देती है जिससे उसका सर ऊपर हो जाता है। फिर वो गोली उसके सर में लगती है जिससे उसका पूरा सर फट जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पर नेथन गोलियों की आवाज सुन के आ जाता है और एक लकड़ी की दीवार को तोड़ने लगता है जिसके अंदर हार्पर थी। लेकिन तभी वहाँ एक और मास्क मैन आ जाता है पर हार्पर उसे पीछे से गिरा कर उसके अंदर हथियार घुसा देती है। पर दोस्तों वो असल में बैली होती है जिसे मास्क पहनाकर बंदी बनाया गया था। उसके बाद वो उस मास्क मैन को भी मारती है जिसने इवान को मारा था और इन लोगों को फंसाया भी था। अब दोस्तों नेथन और हार्पर बाहर के रास्ते पे आ जाते हैं। फिर ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि किसी ने उनकी गाड़ी का सामान निकाल लिया था जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी।
फिर दोस्तों हार्पर और नेथन सैम की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जी हाँ, सैम भी वहाँ पर आया था क्योंकि नेथन ने उसको मैसेज किया था, लेकिन वो इस ट्रैप में फंस गया था जो कि हमने शुरू में देखा था। रस्सी वाला ट्रैप, जैसे ही उसका पैर उस पे पड़ता है एक स्क्रू उसकी गर्दन में घुस जाता है। फिर वो जोकर वहाँ आता है और सैम को हथौड़े से मार देता है, इसलिए सैम की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। अब वो जोकर उस पूरे हॉन्टेड हाउस को आग लगा के जला देता है और अब वो अकेला ही बचा था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली को इन दोनों ने मार दिया था। अब कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में नेथन और हार्पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वही जोकर हार्पर के घर पे आता है क्योंकि उसने उसके मोबाइल से सबका एड्रेस भी ले लिया था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों हार्पर भी तैयार थी, उसने पहले से ही अपने घर में ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब जैसे ही जोकर अंदर आता है तो उसके शूज ग्लू से चिपक जाते हैं। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है। फिर पीछे से हार्पर आती है और उसके सर पे गोली चला देती है, यानी अब उस फैमिली का कोई भी इंसान नहीं बचा था। अब दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।